Hello everyone, you are watching Judicial Beings and we have already completed till chapter 2. ठीक है, so now we will be starting with chapter 3 of BNS, भारतीय न्याय संहिता. We have already completed the BNSS series. You can watch it through the playlist, and there are other sections we are also uploading like modern history and ancient history. We are also uploading Hindi and related to Hindi Vyakaran. And in this particular series we are trying to cover BNS series, one of the new laws, that was Bharatiya Nyaya Samhita. We will be covering it. Already we have completed 2 chapters of this particular subject, and this we will be starting with the third chapter. Okay, so general exception, that is the chapter 3 of BNSS. It is from 14 to 44. Previously it was from 82 to 106. Okay, now it is from 14 to 44, right? So बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. कौन सा चैप्टर में बीएनएस के दिया हुआ है? तो चैप्टर 3 में दिया है. चैप्टर 3 बीएनएस का डील करता है जनरल एक्सेप्शन से. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. जनरल एक्सेप्शन ऑफ बीएनएस लिमिट एंड ओवरराइड ऑफेंसेस एंड पेनल प्रोविजन ऑफ द संहिता कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस. 14 टू 44 पहले यही 82 से 106 था. क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिम इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. यही होता है, ठीक ना. आप यह नहीं बोल सकते हैं जैसे आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं, आप हेलमेट बिना पहने गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो आप बोल दे मैंने तो कभी मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कैसे आप कर सकते हो. तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो होता है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है. ये एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4, इग्नोरेंस फैसिड नॉन एग्जीक्यूट. ये होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, ठीक ना. ये में भी हो सकता है, ठीक ना. ये थोड़ा इसमें जो डिफेंस वाला पार्ट है, जनरल डिफेंस जो है हम लोग का एक्सेप्शंस, ये बड़ा चैप्टर है. इसको कुछ पार्ट में हम लोग करेंगे. तो ये पहला पार्ट अभी बना देंगे हम, इसके बाद कुछ 2 पार्ट बचेगा तो हम उसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. तो मैक्सिम इग्नोरेंसिया फैसिड एग्जीक्यूट मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज़. ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो 14 में ही दिया हुआ है. कि सब कोई अपना अपना बेयर एक्ट प्लीज़ खोल के सामने रखेंगे कि अपना अपना देख सके, ठीक ना. हम लोग जल्दी ही एपीओ का सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग फ्री मॉक टेस्ट कराने वाले हैं. तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप हमारे जुडिशियल बिंग्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ के थ्रू आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा और अपडेट पेपर हम लोग अपलोड करेंगे. पेपर आप जो भी स्टूडेंट गूगल मीट में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं को वो पेपर भेजा जाएगा, ठीक है. और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो भी आंसर वगैरह होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे गूगल मीट पे, ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. A soldier fires on a mob by the order of his superior officers in conformity with the command of the law. A has committed no offense. His defense comes under section. किसके अंडर आ जाएगा ये? A14 में दिया हुआ है, ठीक ना. मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ पे एक सोल्जर है जो फायर करता है मॉब पे, ऑर्डर किसका? सुपीरियर ऑफर का, कमांड ऑफ द लॉ, कमिटेड कोई ऑफेंस नहीं किया है. डिफेंस कमांडर 14 में चला जाएगा, ठीक ना. 14 ये क्या दिया हुआ है? यही आपका इलस्ट्रेशन है, ठीक ना. 14 जो सेक्शन 14 है उसी का ये इलस्ट्रेशन है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट वाला. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. An officer of the court being ordered by the court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z. What mistake has been committed by A? कौन सा मिस्टेक A किया है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, ठीक ना. आर्टिकल 40 सेक्शन 14, ठीक ना. नेक्स्ट पे आते हैं. एक्ट ऑफ जज एक्ट, ये आपका दूसरा सेक्शन होगा. सो ये सेक्शन 15 है, ठीक ना. या तुम्हारा सेक्शन 15 और 16 इसमें कवर्ड हो जाएगा दोनों. एक्ट ऑफ जज होगा, ये आएगा इसमें 15 में. एंड जजमेंट और कोर्ट के एक्ट के परसुएंट में कुछ किए हो तो वो 16 में चला जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड दैट एक्ट डन इन परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस. किसमें दिया हुआ है? 16 में दिया हुआ है. ठीक ना. जैसे हैंगमैन वाला एग्जाम्पल आता है तो इसी में आएगा. सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए हैंगमैन हु हैंग्स द convict pursuant to the order of the court is exempted from the criminal liability by virtue of 16 के अंडर वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो जजमेंट फॉलो करते हुए ना उसका एक्ट हो रहा है, तो उसमें वो लायबल नहीं होगा. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which is in good faith he believes to be given to him. ठीक ना. which is done by a judge when acting judicially in the exercise of, जैसे कोई जज है वो किसी को फांसी का सजा सुना रहा है तो वो भी तो एक तरह से मर्डर ही हुआ ना. एक तरह से मर्डर करने का आदेश दे रहा है जज, तो वो भी तो एक ऑफेंस होना चाहिए. तो उसी को सेफ गार्ड किया जाता है 15 के अंडर. ठीक ना. तो जज जुडिशियली जो कर रहा है विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर दैट हैज़ बीन गिवन टू हिम बाय द लॉ, तब वो लायबल नहीं होगा. ठीक ना. तो 15 के अंडर ये लायबिलिटी नहीं बनता है. क्वेश्चन नंबर 14, an act which is done by a judge when acting judicially in exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law than the act of judge B होगा is not an offense. ये कोई ऑफेंस नहीं होगा. 5 पे आ जाइए. Which of the following section of BNS provides that nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law or good faith, believes him to be justified by doing it, does it. ये 17 में दिया हुआ है. ठीक ना. बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट में मार्क कर सकते हैं. अब ये आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक्ट डन बाय एक्सीडेंट वाला. ठीक ना. ये आपका दिया हुआ है 18 में. ये कहाँ पे दिया है? एक्ट डन बाय एक्सीडेंट वाला 18 में दिया हुआ है. ठीक ना. विच विच प्रोविजन ऑफ BNS नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट, ये 18 में दिया है. 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 18. ठीक है. सी है तो एक्ट नीड नॉट बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन. एक्ट जो है उसको मतलब प्रॉपर केयर और कॉशन से करना जरूरी नहीं है, ये एसेंशियल नहीं है उसका. ठीक ना. ठीक है ना. ये जैसे सेल्फ डिफेंस वगैरह में जो किया गया है वो सब इसमें आ जाएगा. ठीक ना. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. A is at work with a hatchet. The head flies out and kill a man who is standing nearby. No want of proper caution on the part of A. His act is, क्या होगा? His act is excusable, not an offense. ये यही तुम्हारा दिया हुआ है क्या? इलस्ट्रेशन. तो ये इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया. ठीक ना. यही सब तुम्हारा आ जाता है एग्जाम में. MP ADPO का आ गया है वैकेंसी अभी, उस सब में भी आएगा ये सब. उसमें इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आता है तो आपका इलस्ट्रेशन पे अच्छा कमांड होना चाहिए. 4, B इज ड्राउनिंग एंड इनसेंसिबल. B जो है डूब रहा है, इनसेंसिबल हो गया है. A इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ पुल हिम आउट ऑफ द वाटर विद अ हुक विच इंजर्स हिम. A इज गिल्टी ऑफ. A क्या गिल्टी है? वो उससे हुक से निकालता है और वो तुम्हारा इंजर हो जाता है खुद. ये क्या गिल्टी होगा? तो गिल्टी कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं हो, तो मतलब खुद उसको लगा करना चाहिए, बचा लेंगे तो बचा लेना चाहिए. 5 है, ए वर्कमैन थ्रोज स्नो फ्रॉम ए रूफ गिविंग वार्निंग पासर बाई इज किल्ड. वर्कमैन इज नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटल. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट? A, nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially. सही है.
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एनी पर्सन इज जस्टिफाइड बाई लॉ, सही है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन बाई एक्सीडेंट, सही है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अब आ जाते हैं थर्ड, तुम्हारा जो पार्ट है नेसेसिटी वाला। ये नेसेसिटी वाला तुम्हारा सेक्शन हो जाएगा 19 में दिया हुआ है, ठीक ना। 19 में दिया हुआ है नेसेसिटी का, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। In which of the following cases necessity under section 19 of BNS cannot be pleaded as a defense? In which of the following cases necessity under BNS 19 cannot be pleaded as a defense? किसमें plead नहीं किया जा सकता है? A है self defense and prevention of violence, B prevention of harm to the accused at the expense of an innocent person, self preservation is an absolute necessity, चॉइस ऑफ इविल अफेक्टिंग द पर्सन अदर दैन द एक्यूज। इसमें जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, ठीक ना। इसके केस में तुम्हारा नेसेसिटी नीचे अंडर कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस, तो इसमें नहीं होगा प्लीड, ठीक ना। प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, बी। C necessity is as a defense cannot be claimed when the act has been done with, हाँ यहाँ पे देखिए, with inherent risk of causing harm, मतलब एकदम लग रहा है कि रिस्क है, उस पर हार्म हो सकता है, तो उस वाले केस में आप नेसेसिटी का नहीं डिफेंस ले सकते हैं। 4 है केस वर्सेस आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ, नेसेसिटी वाला ही है ये केस भी बहुत फेमस है, उसमें देख सकते हैं फैक्ट वगैरह जो भी है इसका। जेड 5th, जेड इज कैरिड ऑफ बाय ए टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर knowing it to be likely that a shot may kill Jed but not intending to kill Jed and in good faith intending Jed benefit, A's bullet gives Jed a mortal wound, ऐसा लगता है कि मर ही जाता है उससे, ठीक ना। तो यार नेसेसिटी होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा नेसेसिटी का, उसको मिलेगा। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर द मैलिस ट्रैवल विद द बुलेट, ये होगा। बी है तुम्हारा ए हैज़ अटेम्प्टेड टू मर्डर जेड एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल द टाइगर, सी ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ये मारने का अच्छा तरीका हो सकता है, लेके चले जाओ, बोल दो हम तो इसको मार रहे थे, ठीक है ना, ये टपक गए बीच में तो हम क्या करें। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब एक्ट्स ऑफ चाइल्ड। एक्ट्स ऑफ चाइल्ड तुम्हारा है, ये तुम्हारा किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो 20 है और 21 दोनों में दिया हुआ है, ठीक ना। एक्ट्स ऑफ चाइल्ड, इसमें जो 7 साल से कम होगा उसका कोई भी मतलब नहीं होता है जुर्म, यही सब है। एक्ट्स ऑफ चाइल्ड कंस्टिट्यूटिंग जनरल एक्सेप्शन अंडर BNS आर मेंशन्ड इन 20 एंड 21। अब जैसे ये सब लॉ आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये सब और कहीं तो दिया नहीं है, ये सब हम लोग इंग्लिश से बोरो किए, ये सब तुम्हारा जो न्याय शास्त्र है ना हिंदू धर्म का, उसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो अगर आप ये फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मेंशन्ड है कि बच्चा है जो जिसका बोध नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिसको होश नहीं होता है, अगर वो कोई एक्ट कर रहा है तो उस पर धर्म लागू नहीं होता है, वो धर्म के विरुद्ध भी आचरण करेगा तो उसके लिए उसको सजा नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना। तो यही एज बताया गया कि 6 से 7 साल के बीच में अगर कोई, इसके नीचे का कोई बच्चा कोई भी काम कर रहा है, उसको बोध नहीं है अभी तक, तो वो धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं माना जाएगा, और उसके लिए उसको जो बोला जाता है कि कर्म भोगना पड़ेगा, वो कर्म नहीं भोगना पड़ता है, ठीक ना। तो 6-7 साल का बच्चा जिसको दिमाग नहीं है उतना उसका दिमाग तेज नहीं हुआ है जो अभी समझ सके चीज़ों को, दुनिया को, तो उसको लिए उसको जो भी कर्म कर रहा है इससे नीचे का, इस एज के नीचे, उसके लिए उसको सजा देने का प्रावधान नहीं है, ठीक ना। यही दिया गया है तुम्हारा न्याय शास्त्र में है ये, वहाँ से समझ लो। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी थे, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपना पोस्टर चिपका के लगा दिया हम लोग पे कि देखो हम लोग तुमको लॉ दे रहे हैं कि कैसे जीना है, कैसे रहना है। वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ वेरी गुड टाइम्स, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया, ठीक ना, क्योंकि इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज था हम लोग के पास, इतना ना एडवांस था सब कुछ,
कि डर गए वो लोग कि एक तरह से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यही बस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या सबका हम लोग के पास लॉ है, ऑलरेडी था। कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग को कुछ बताना था या करना था, ये सब ऑलरेडी कॉमन सेंस में था लॉ का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, सहा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज इज बेस्ड ऑन द लीगल मैगजिम। किस पे है? डोली इनकैपेक्स, ठीक है ना। इनकैपेसिटी तो डोली इनकैपेक्स। द प्रिंसिपल ऑफ, थर्ड पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोली इनकैपेक्स अंडर बीएनएस इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। किस में दिया हुआ है? ये 20 में दिया हुआ है, सेक्शन 20, ठीक ना। 4, which provision of the BNS says nothing is an offense which is done by child under 7 years? 20 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, nothing is an offense which is done by child under 7 years of age. नेक्स्ट पे आ जाओ 6, which one of the following is presumed under law dolly incapacitated to commit a crime? ए है तुम्हारा चाइल्ड अंडर 7 years of age। सेक्शन 20 ऑफ बीएनएस डील्स विद, किससे डील करता है? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, कोई उस पर नहीं होगा। ये नहीं कि तुम छोटे ऑफेंस के लिए लायबल कर दोगे उसको, वो सब नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। ये 21 में दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा करा दूंगा, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना जल्दी जल्दी एमसीक्यूज मैं भी कराते जाऊंगा। क्योंकि देखो जैसे आप सपोर्ट करते हैं कुछ भी हमको लगता है तो मतलब एक मोटिवेशन आता है कि चलो आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बनाना तो हम ऐसे बनाएंगे ही, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कुछ लोग हैं जिनको हेल्प हो रहा है एक्चुअली। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आपका भी हेल्प हो रहा है। आपको बस बैठना है और फिक्स टाइम में इतने एमसीक्यू तो आपका फिक्स है कि हो ही जाएगा। आप एक दिन में भी चाहें तो सारा का सारा वीडियो एक बार में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैंने बताया है या किया है। आप सामने बैरक रखिए और ये वीडियो शुरू कर दीजिए देखना। मैं कहता हूँ लिख के कोई आपका चैप्टर नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक ना। और मैं ऐसा बुक ही चुना हूँ जो मतलब एकदम क्रिप्स में है, इसमें कोई भी लंबा चौड़ा इसमें नहीं दिया हुआ है, छोटे से छोटे मैंने कवर करा है, ठीक ना। तो अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मतलब किसी को तो हेल्प हो रहा है ना, और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसको, इस इनिशिएटिव को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।